हाय लियो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपके लिए अक्टूबर 2024 की रीडिंग्स कंक्लूड करने जा रहे हैं। हम देखेंगे क्या एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं। हमारे पास टी लीफ कार्ड्स हैं। एक मंथ ऑफ द ईयर का कार्ड है जिसमें अप्रैल का कार्ड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आपका की कार्ड जो है वो बात करता है किसी लविंग वुमेन के बारे में, एक फीमेल कैरेक्टर जो आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वेडिंग का कार्ड है तो आप कमिटमेंट भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं या किसी वेडिंग का पार्ट हो सकते हैं इस मंथ के अंदर। शुरुआत करते हैं आपके पहले हफ्ते के साथ। पहले हफ्ते के जो कार्ड्स हैं, पहले वीक के जो कार्ड्स हैं वो कार्ड्स बात करते हैं मूवमेंट की। अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हैं तो मुझे लगता है ये शादी आपके लिए मूवमेंट लेकर आएगी, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर आप मूव करेंगे। ये घर चेंज करने के बारे में नहीं है, ये जगह चेंज हो रही है। तो एक्चुअली ये जगह शहर चेंज करते हुए नजर आता है। परिवार के साथ मूवमेंट, कहीं पर जाना और किसी ऐसी जगह पर जाना जहाँ पर आप पहले भी रह चुके हैं। इट इज़ अ रीयूनियन विद द सेम सेट ऑफ पीपल जिनके साथ आप पहले थे, जिन्हें आप पहले जानते थे। तो ये मूवमेंट यहाँ पर नजर आता है। उसके अलावा अगर ये रीडिंग आप इसलिए देख रहे हैं कि लाइफ में बहुत ट्रबल का टाइम चल रहा है या फिर अगस्त सितंबर तक चीज़ें बहुत अच्छी बढ़िया नहीं थी आपकी लाइफ में, मुझे लगता है नवंबर अक्टूबर का जो मंथ है वो आपके लिए मूवमेंट लेकर आएगा। यानी कि बहुत टबलसम सिचुएशन से आपको बहुत ही काम कंपोज स्टेट में आपको लेकर जाएगा। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है, आप देखिए आपकी नाव इस वक्त जिस जगह पर है वहाँ पानी स्टेबल नहीं है, लहरें ऊंची हैं, लेकिन जिस तरफ आपकी नाव जा रही है वहाँ पर पानी सटल नज़र आता है, सेफ नज़र आता है। तो अभी फ़िलहाल की कंडीशन से आपकी जो चीज़ें हैं वो बेहतर हो जाएंगी आने वाले मंथ में। रीयूनियन की बात है, रीयूनियन होता हुआ नज़र आता है किसी एक इंसान से, जिस इंसान को आप पहले जानते थे, जिसे आप पहले मिल चुके थे, ऐसे किसी इंसान के साथ, या किसी के ऐसा इंसान जिसकी ज़िंदगी का आप हिस्सा थे, आप उसके साथ वापस रीयूनाइट होते हुए नज़र आते हैं इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2024, विच इज़ अ गुड साइन। आपके पास टी लीव का कार्ड भी है। इससे पहले कि हम नेक्स्ट वीक में जाएं, आपके पास जो कार्ड है वो है रूस्टर का कार्ड। एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। ऐसा कोई इंसान जो आपको लगता है कि आपसे बहस कर सकता है, जिससे बात करके कोई फायदा नहीं है, आपको पता है कि वो ईगोइस्टिक है, आपकी बात कभी सुनेगा नहीं, ऐसे इंसान पर अपना टाइम वेस्ट मत करिएगा। फर्स्ट वीक का जो एडवाइस है आपके पास यही लेकर आता है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर है वो है इम्पॉर्टेंट, जो यहाँ पर बात करती है कि अगर आप दो तरीके की चीज़ों में फंसे हुए थे, यानी कि दो तरह के लोगों में फंसे हुए थे, दो तरह के रिलेशनशिप में फंसे हुए थे, दो तरह के ऑप्शंस के बारे में कंफ्यूज थे कि किया जाए या ना किया जाए, वो सिचुएशन जो है क्लैरिटी पर आ जाएगी। यानी कि आपको अपना जो फाइनल जगह है, जो फाइनल डेस्टिनेशन है, आप चूज़ कर लेंगे और वो डेस्टिनेशन है आपकी फैमिली। तो अगर एक ऐसा रास्ता जो आपको अपने परिवार से दूर लेकर जा रहा था और दूसरा ऐसा रास्ता जो आपको आपके परिवार के पास रखने वाला था, आप परिवार के पास रहने वाले सिचुएशन को चूज़ कर लेंगे। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि चाहे आप अपना रास्ता चुन लें, लेकिन जो दूसरा इंसान, दूसरा रास्ता है वो आपके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड हमेशा रहेगा। लेकिन रास्ता आपको अपने परिवार के पास ले जाने वाला जो रहेगा वही आपकी फर्स्ट चॉइस और फाइनल चॉइस रहेगी। इमोशंस के मामले में सब कॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड के बीच में थोड़ी सी जंग रह सकती है, और दिल और दिमाग की जंग भी कह सकते हैं इसको, जहाँ पर आपको लगेगा कि दिल की सुनी जाए, दिमाग की सुनी जाए, बट फाइनली बैलेंस करते हुए आप अपना एक फाइनल डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। ये चीज़ आपको नई शुरुआत भी देगी। इमोशनली आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं इस वक्त में। इमोशनल जो पीस होता है ना, एक होता है कि आप स्टेट ऑफ माइंड ऐसा होता है जिसमें आपको लगता है कि आई एम सेट, यही मेरा लाइफ है एंड आई हैव एक्सेप्टेड इट। आप जिस लाइफ को एक्सेप्ट करेंगे वहाँ पर उसको चुनने के बाद आपके दिमाग में खलल रहेगा, आपको लगेगा कि मैंने ठीक किया या नहीं किया, तो कन्फ्यूजन बनी रह सकती है। क्रिप का कार्ड है बर्थ और कॉन्सेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, यानी कि कोई एक नई कंपनी आप स्टार्ट कर सकते हैं, किसी नई एम्पायर को किसी नए कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं, किसी नए एम्पायर का पार्ट बन सकते हैं, कुछ नया आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। अगर आप फैमिली लाइफ के बारे में देखें या फैमिली को चुनना चाहें तो कार्ड में फैमिली का कार्ड पहले भी था आपका, आपकी प्रेफरेंस फैमिली रहेगी। उसके अलावा यू कैन बी अ पार्ट ऑफ मे बी योर अ न्यू बर्थ इन द फैमिली। यू विल हियर कि कोई है जो अपना परिवार आगे बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी कोई न्यूज़ आपको आपके परिवार से मिल सकती है। थर्ड वीक की अगर हम बात करें तो थर्ड वीक है हमारा 2 ऑफ कप्स का वीक है। अच्छा, एक चीज़ जो आपके कार्ड में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कप्स। ये जो मंथ रहने वाला ना, यू हैव 1 2 3 4 5 6 7 कप्स हैं आपके, टोटल मिलाकर आपके कार्ड के अंदर 7 कप्स हैं, और जो 7 कप्स हैं ये आपके इमोशंस को दर्शाते हैं। ये मंथ जो है थोड़ा सा इमोशन से भरा रहेगा, और लोगों को जो है आपको यू वुड रियली वांट टू I am just checking a couple of cards more here which is says okay, so कप्स का कार्ड है, और कप्स का जो कार्ड है यहाँ पर पार्टनरशिप एरिया में बहुत ज़्यादा इंडिकेट करता है। यहाँ पर पार्टनरशिप आपके पास पहले भी है,
पार्टनरशिप इन द फर्स्ट वीक में भी आती है, रियूनियन और पार्टनरशिप दोनों का ही कार्ड है ये, आई शुड हैव टोल्ड यू दैट। और अगर पार्टनरशिप की बात की जाए तो थर्ड वीक में भी पार्टनरशिप के यहाँ पर कार्ड्स आते हैं, जहाँ पर दो लोग साथ में पार्टनरशिप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई नया वेंचर स्टार्ट हो सकता है। जो सेकंड वीक में वेंचर स्टार्ट होने की बात हो रही है विच इज द क्रिब कार्ड, वो यहाँ थर्ड वीक में कंटिन्यू हो सकता है। अच्छा, एक और चीज़ है यहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है कि कोई इंसान थे जो आपको फंसाना चाहते थे, आपको परेशान करना चाहते थे, या आपके मिजरी का कारण बन रहे थे, वो अपने ही बनाए जाल के अंदर यहाँ पर फंसते हुए नजर आते हैं। यानी कि उनके लिए आपने ट्रैप लगाया था, उस ट्रैप में वो फंस गए हैं, ऐसा आपको नज़र आता है यहाँ कार्ड्स के अंदर, कि आपको नुकसान पहुँचाने वाला इंसान जो है वो यहाँ पर खुद ट्रैप में फंसता हुआ नज़र आता है। अप्रैल का जो मंथ है ना, मुझे लगता है कि अप्रैल के मंथ तक आते आते आपको इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ। और क्योंकि ये कार्ड मतलब जस्ट बिलो द सेवन ऑफ कप्स का, सॉरी 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, सोर्स इंटेलिजेंस की बात करती हैं, तो ये रिलेशनशिप नहीं है। लेट मी जस्ट क्लैरिफाई दैट, कि अगर आपको ऐसा लगा कि मैं रिलेशनशिप एरिया की बात कर रही हूँ, तो नहीं, ये पार्टनरशिप का कार्ड है, प्रोफेशन से जुड़ा हुआ कार्ड है। प्रोफेशनली अगर कोई आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा था, वो अपने ट्रैप में खुद फंसता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा बाय अप्रैल आपको, या तो इस न्यूज़ के बारे में आपको अप्रैल तक पता लग जाएगा, या फिर ऐसा होगा कि आपका उनका जो वो झूठ है, या अगर किसी तरह का फाइनेंशियल इम्पैक्ट उन्होंने आपके ऊपर छोड़ा है, आपकी लाइफ पे छोड़ा, अप्रैल तक वो आपके सामने आ जाएगा। या अप्रैल इज़ गोइंग टू बी अ कम्युनिकेशन मंथ, यानी कि उस मंथ में आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ नज़र आएंगी। थर्ड से फोर्थ वीक की तरफ जा रहे हैं हम, और फोर्थ वीक तक जाते जाते हमारे पास एम्परर का कार्ड है, उसके अलावा हमारे पास है कार्ड 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक और कप कार्ड है आपके रीडिंग के अंदर। तो अब 8 कार्ड बन जाते हैं आपके रीडिंग में कप्स के साथ। डॉग क्लोजअप, प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, तो किसी करीबी दोस्त के साथ आप घूमने फिरने जा सकते हैं और वेकेशन पर जा सकते हैं। तो दोस्तों के साथ वेकेशन आता है यहाँ पे। फर्स्ट वीक में आपका रियूनियन का भी कार्ड था, फ्रेंड्स के साथ किसी पुराने दोस्त से मिलना हो सकता है। और फोर्थ वीक की अगर हम बात करें, तो फोर्थ वीक में एक अथॉरिटेटिव फिगर भी आपके कार्ड्स के अंदर नज़र आते हैं, और ये अथॉरिटेटिव फिगर कोई प्रीस्ट नज़र आते हैं समहाउ, जो आई होप अगर मैंने वर्टिकल लिया होता शॉर्ट, तो आई वुड हैव बीन, या कैमरा का फ्रंट में होता तो मैं आपको दिखा पाती जो अलाइनमेंट है ना कार्ड का यहाँ टेबल पे। सो आई जस्ट टेल यू दैट फर्स्ट आई हैव द वेडिंग कार्ड, जस्ट बिलो दैट आई हैव द एम्परर कार्ड, थर्ड कार्ड है उसी रो में यू हैव द 6 ऑफ कप्स का कार्ड, और उसके बाद जो कार्ड है वो है क्लोज फ्रेंड का कार्ड। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें निकल कर आती हैं। पहली, किसी करीबी दोस्त के साथ मुझे ऐसा लगता है आपको अब लगेगा कि कोई और नहीं मिल रहा है, चलिए हम ही कमिटमेंट में हो जाते हैं, हम ही शादी कर लेते हैं। तो ऐसी वाली जो कार्ड्स में ना एनर्जीज काफ़ी हाई हैं, तो ऐसा लगता है कुछ लोग दोस्ती में प्यार ढूंढ लेंगे, तो ये कार्ड्स के अंदर बहुत बहुत नज़र आता है। और उसके बाद इट कैन हैपन ऑन अ हॉलीडे ऑल्सो, तो आप हॉलीडे पे बाहर जाते हैं दोस्तों के साथ, वहाँ हो सकता है कि वो ऐसा सिचुएशन बनकर आए कि यू फाइनली डिसाइड टू गेट अलॉन्ग विद योर फ्रेंड ओनली, लाइक यू वांट टू जस्ट गो हेड विद योर लाइफ विद योर फ्रेंड ओनली, अ क्लोज फ्रेंड, दैट्स वन। सेकेंड, वेडिंग इज ऑन द कार्ड्स, तो यहाँ पर भागकर शादी करने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो ऐसा लगता है कि घर वाले मानेंगे नहीं, एंड देन यू विल हैव टू जस्ट रन अवे एंड देन गेट मैरिड। सो दैट्स ऑल्सो इन द कार्ड। आई एम नॉट किडिंग, आई विल शो यू दिस कार्ड, आई थिंक आई शुड शो यू दिस कार्ड। कैन यू सी दिस पर्सन इन द रेड रोब हियर विच इज़ द एम्परर? बट वॉट इफ दिस इज नॉट एन एम्परर? वॉट इफ ये एम्परर नहीं है? वॉट इफ दिस इज अ प्रीस्ट कमिंग इन योर कार्ड्स? दो लोग भागते हुए प्रीस्ट के पास जा रहे हैं फॉर वॉट? टू कमिट, टू जस्ट बी देयर। और क्या कर रहे हैं लोग? किसी के पीठ पीछे कर रहे हैं काम। कैन यू सी दिस कैरेक्टर हियर? किसी के पीठ पीछे से दो लोग भागकर दे आर गोइंग टू बी इन कमिटमेंट, और ये चीज़ किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, ऐसा कुछ प्लान है आपका। एंड आई हैव डिस्क्लोज इट ऑन दी ऑन यूट्यूब सोशल मीडिया चैनल, सो आपका प्लान फेल हो सकता है। Just kidding. I'm going to pull one more card for you because this deck looks like a little this message is very important and looks like very critical to a lot of people. I want to pull 2 more cards. हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास क्या मैसेजेस आ रहे हैं। This card will clarify what is it that you're doing in this situation right now. What is this running away? One. एंड माई सेकेंड कार्ड, हमारा सेकेंड कार्ड जो है वो क्लैरिफाई करेगा कि किस एंड पे आपका जो मंथ है अक्टूबर वो क्लोज होने वाला है। क्विकली सी दैट आई सॉ वन कार्ड हियर व्हिच गॉट माय अटेंशन, विल पुल दिस। परफेक्ट। दूसरा कार्ड है एंड पहला कार्ड भी है। ओके,
द डेविल सिचुएशन, इट इज द डेविल सिचुएशन। इमेच्योरिटी से भरा हुआ डिसीजन है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इसी से छुपाकर आप कुछ कर सकते हैं और आप पकड़े नहीं जाएंगे, तो आप गलत हैं, आप पकड़े जाएंगे। चांसेस ये हैं कि आपके जो आउटकम्स होंगे उसके वो बहुत ख़राब होंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि इस प्लान को आप ड्रॉप कर दें, क्योंकि वैसे भी नेशनल टीवी पर सबको पता चल ही गया है कि यू गोइंग टू रन अवे। On a serious note, the plan is not going to work out. It will bring a lot of unhappiness, a lot of toxicity in your life, और आपके परिवार के लाइफ में भी ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़, किसी चीज़ को बिकॉज ऑफ द लस्ट एंड देन डिज़ायर के बेसिस पर आप किसी चीज़ को करने जा रहे हैं, तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर शैटर हो सकती हैं। तो इस प्लान को विड्रॉ कर लीजिए। अगर कोई भी थॉट प्रोसेस आपका लस्ट या डिज़ायर से रन कर रहा है अभी, और आप उसकी वजह से आगे बढ़ रहे हैं, और उसको आप यू थिंक लाइक दैट इट इज़ अ लव सिचुएशन, देन इट इज़ नॉट अ लव सिचुएशन। यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। दूसरा जो कार्ड था, जो कि हम क्लोजर की बात कर रहे हैं कि किस जगह पे क्लोज होगा, अगर ये सिचुएशन आगे बढ़ती है तो आपका जो क्लोजर हो रहा है वो पेज ऑफ सोर्ड्स के साथ हो रहा है। यानी कि ये जो सिचुएशन है यहाँ पर आप पहले भी इसी तरह की सिचुएशन में पड़ चुके हैं, और ये बहुत ही इमेच्योरिटी से भरा हुआ डिसीजन था। आपको पता था, ये बिफोर टैरो से कार्ड है। तो आप उसी स्टेट पर आकर खड़े हो जाएंगे, क्योंकि बिफोर टैरो है। तो जिस सिचुएशन में आप पहले थे उसी में आकर वापस खड़े हो जाएंगे। आपको परेशानी होगी, आपको डिसरिस्पेक्ट मिल सकती है, आपका सोशल रेपुटेशन स्टेक पर लग सकता है। तो इस सिचुएशन से अपने आप को निकालिए, समझदारी के साथ चीज़ें सोचिए, क्योंकि ये सिचुएशन आपके लिए फ्रूटफुल नहीं रहेगी। हम फिर से मिलेंगे आपसे नवंबर 2024 में आपकी नवंबर की रीडिंग्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, और लस्ट डिज़ायर से ड्रिवन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहिए, डिसिप्लिन में रहिए। देयर इज़ अ लविंग वुमन हु इज़ देयर इन द कार्ड्स। मुझे लगता है ये आपकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं। अगर उन्होंने आपको किसी तरह की एडवाइस दी है और उसको फॉलो करने के लिए कहा है, तो मुझे लगता है आपको उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि सिचुएशन आपके फेवर में तभी टर्न हो सकती है। परफेक्ट, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।